ગુજરાતમાં લોકસભાની 25 બેઠકો પર 7મી મેના રોજ મતદાન યોજાવાનું છે। ત્યારે 5 તારીખે સાંજે પ્રચાર પડઘમ શાંત પડે તે પહેલા ભાજપ કોંગ્રેસ સહિતના પક્ષો વધુમાં વધુ મતદારો સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે। બનાસકાંઠામાં કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેનના સમર્થનમાં આજે લાખણીમાં જાહેર સભાનું આયોજન કરાયું છે। 2024ની ચૂંટણીના મતદાનને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે પ્રિયંકા ગાંધીએ પણ ગુજરાતના બનાસકાંઠામાં સભા સંબોધી હતી અને આ તકે તેમણે વડાપ્રધાન મોદી અને ભાજપ સરકાર પર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। તેમજ વડાપ્રધાન મોદીએ રાહુલ ગાંધીને શહેજાદા કહ્યા હતા એનો પણ જવાબ આપ્યો હતો અને મોદીને શહેનશાહ કહી દીધા હતા। કોંગ્રેસ ભેંસની પણ ચોરી કરી લેશે મોદીના નિવેદનનો પણ જવાબ આપીને કહ્યું કે 55 વર્ષ કોંગ્રેસની સરકાર હતી, બતાવો અમે કોની ભેંસ ચોરી કરી। વધુમાં ગુજરાતમાં રાજપૂત સમાજની મહિલાઓનું કેવું અપમાન થયું છે પણ મોદીજીએ શું તેને હટાવ્યા? તમારી માંગ ખાલી તે ઉમેદવારને હટાવવાની હતી પણ તેને ન હટાવ્યા। હું વચન આપું છું કે જો અમારી સરકાર બની તો દેશભરમાં અમે તમારી વાતને રજૂ કરશું અને આ પ્રકારનું અપમાન અમે નહીં થવા દઈએ। તેઓ મારા ભાઈને શહેજાદા કહે છે। હું તેઓને કહેવા માંગુ છું કે આજે શહેજાદા 4000 કિલોમીટર સુધી પદયાત્રા કરી કન્યાકુમારીથી કાશ્મીર સુધી લોકોની સમસ્યાઓને સાંભળવા માટે પદયાત્રા કરી હતી। વધુમાં એક બાજુ તમારા શહેનશાહ નરેન્દ્ર મોદીજી જેઓ મહેલોમાં રહે છે તેનો ચહેરો જોયો છે, એક ડાઘ નથી ચહેરા પર। તેઓ કેમ સમજી શકશે તમારી સમસ્યાઓને? આજે તમામ જગ્યાએ મોંઘવારી છે, તેલ, સબ્જી, પેટ્રોલ, ડીઝલ તમામ જગ્યાએ મોંઘવારી છે। ખેતીના તમામ સામાન ઉપર જીએસટી, તહેવારોમાં ખરીદી કરવી હોય, કોઈ બીમાર પડે ત્યારે પણ તમારામાં શું હાલ થાય છે તે મોદીજી નહીં સમજી શકે। વધુમાં પેપર લીક તેમજ અન્ય મુદ્દા ઉપર મોદી સરકાર પર શાબ્દિક આકરા પ્રહારો કર્યા હતા। कुछ पता नहीं होता कि भविष्य में नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं ऐसे बच्चों से मिली हूं जिन्होंने भर्ती की परीक्षा दी और सालों के लिए इंतजार करते रहे। एक बार दी, 2 बार दी, 3 बार दी, एक सूची भी निकल आई, उसमें भी नाम था, रोजगार नहीं आया मिला क्योंकि लीक पे लीक होते गया, घोटाले पे घोटाले होते गए। जीपीपीएससी का इधर पेपर लीक हुआ, टैट का टीचर का पेपर लीक हुआ। 10 सालों में जब से इनकी सरकार है 14 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो अब क्या करें नौजवान? भर्ती का इम्तिहान है, पेपर लीक हो रहा है, रोजगार दे नहीं रही है सरकार। मोदी जी की सरकार में 30 लाख रोजगार के पद खाली पड़े हुए हैं। उनके पक्ष में खड़ी हुई है इनकी सरकार, आपके पक्ष में नहीं। हाथरस में महिला के साथ अत्याचार हुआ, उसको जला के मार डाला। भाजपा की सरकार ने उनको बचाया जिसने अत्याचार किया था। उन्नाव में हुआ, मैं उस महिला के घर गई, कोई ऐसा अत्याचार नहीं था जो उसके परिवार पे नहीं बरसाया गया। देखिए यहाँ राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। मोदी जी ने क्या किया? क्या हटाया उस प्रत्याशी को? हटाया उस प्रत्याशी को? आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग ये थी कि हटे, आपको अपमानित किया। मोदी जी ने सुनी आपकी बात? आपकी सुनवाई हुई? मैं आपसे वादा करती हूं बहनों कि अगर हमें मौका मिला हम देश भर में आपकी बात हम फैलाएंगे, बताएंगे और इस तरह का अपमान आपके साथ हम नहीं होने देंगे। उनकी कार्यशैली, वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह
नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं, आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी, ये मोदी जी नहीं जान सकते। से जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी, ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। आपने देश का प्रधानमंत्री चुना ताकि देश का सम्मान रखें, पूरा देश देखे कि ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये अच्छी सुलझी हुई बातें करते हैं, सभ्य बातें करते हैं, क्योंकि यही हमारी देश की सभ्यता रही है। हम अपने बड़ों को देखते हैं और हम कहते हैं कि देखिए कितने सभ्य हैं, आदर देते हैं। लेकिन अब हमारे प्रधानमंत्री आपके सामने झूठ तो बहुत बोलते हैं, लेकिन अब तो फिजूल की बातें करने लग गए हैं। पहले झूठ तक सीमित था, अब अजीब अजीब सी बातें। आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस एक भैंस चुरा लेगी। 55 सालों से कांग्रेस की सरकार रही है इस देश में, जरा बताइए किसकी भैंस चुराई हमने? किसी की गहने चुराए? किसी के मंगलसूत्र पे आंच आने दी? और आज हम आपके घरों में एक्सरे की मशीन, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैसी है वही एक्सरे की मशीन जो मंगलसूत्र निकाल के ढूंढती है? मैं भी देखना चाहती हूँ, कुछ ऐसा है भी इस दुनिया में। और अब हम आकर आपके घरों के अंदर चोरों की तरह आपके भैंस चुराएंगे, आपका सोना चुराएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वो पुराना जो रट है वो चल नहीं रहा है। क्योंकि आज इस देश की जनता जाग रही है, क्योंकि आज इस देश की जनता कह रही है कि मेरे मंच पे आओगे तो मेरी काम की बात करो। समझ लीजिए क्या हो रहा है आपके साथ। कांग्रेस पार्टी ने एक न्याय पत्र निकाला है। इस न्याय पत्र का आधार जो है वो मेरे भाई ने, जो ये 4000 किलोमीटर चले थे, ये उस वही जब आपसे बातें की उन्होंने, आपकी समस्याएं समझी, वही आधार बना इस न्याय पत्र के लिए। मतलब वो समझे कि आपके साथ अन्याय हुआ है, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ। तो उन्होंने एक ऐसा घोषणा पत्र निकलवाया हमारी पार्टी से जिसमें आपके लिए सारी सुविधाएं हैं। और इससे पहले, इस चुनाव से पहले, जहां जहां प्रदेशों में चुनाव हुआ है, हमने जो घोषणा पत्र में लिखा है वो करके दिखाया है। आज अगर आप कर्नाटका की महिलाओं से पूछेंगे कि सरकार ने आपके लिए क्या किया, तो बताएंगी कि हमें हर महीने 2000 रुपए मिलते हैं और हम बस की यात्रा मुफ्त में करते हैं।